अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में जेल पर शिद्दत पसंदों का हमला, 29 अफराद हलाक, फोर्सेस की फायरिंग से 8 हमलावर मारे गए। अमेरिका के वफाकी इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन पर अमेरिकी शहरियों को तरजीह दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और तालिबान के सरबराह मुल्ला ब्रादर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस, कैदियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। अमेरिका में कश्मीरियों से इजहार यकजहती, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर कश्मीर लाइव्स मैटर के नाम की स्क्रीन्स लगा दी गयी। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल। भारतीय हुकूमत ने वादी कश्मीर में सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। फौजियों की इजाफी नफरी तैनात। भारत के साथ सरहदी कशीदगी, नेपाल का नया नक्शा, आलमी बिरादरी को भिजवाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, कोरोना वायरस के बायस लगाए गए दुनिया भर में लॉकडाउन से 1 अरब तलबा मुतासिर हुए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FWO की जानिब से बरसाती नालों की सफाई का काम जारी। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसीलात के साथ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जारी। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में जेल पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में 29 अफराद हलाक हुए। हुकाम का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान फायरिंग से 8 हमलावर मारे गए। हुकाम का कहना है कि हमले में 29 अफराद हलाक हुए, जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अफगान तालिबान ने जेल पर हमले की तरदीद की है। मुल्क में इस तरह के किसी भी हमले में मुलव्विस नहीं। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद जेल पर हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट ने कबूल कर ली है। बताया गया है कि दाइश इस्लामिक स्टेट के जंगजू कैदियों को छुड़ाने आए थे। चंद रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कई कैदियों को छुड़ा कर ले गए। हुकाम का कहना है कि हमले के वक्त इस जेल में 1500 से ज्यादा कैदी मौजूद थे। हमले के वक्त कैदियों ने बैरकों में छुपकर जान बचाई। अमेरिका में कोरोना वायरस लॉकडाउन से जहां एक जानिब बेरोजगारी में इजाफा सामने आया है, वहीं अमेरिका में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के वफाकी इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन पर अमेरिकी शहरियों को तरजीह देने की हिदायत की है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के तमाम वफाकी इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन के बजाय अमेरिकी शहरियों को तरजीह दी जाए। इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। बताया गया है कि सदर ट्रंप के इस नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका में वफाकी इदारों को पाबंद किया जाएगा कि वो गैर मुंसिफाना तरीकों से अमेरिकियों को मुलाजमतों से हटाकर कम तनख्वाह वाले गैर मुल्की मुलाजमीन नौकरी पर नहीं रख सकेंगे। नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में वफाकी इदारों से पूछा जाएगा कि वो नुमाया ओहदों पर अमेरिकी शहरियों को मुलाजमत दे रहे हैं या नहीं। ये नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका के वफाकी इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की मुलाजमीन की नौकरियों पर असरअंदाज हो सकता है।
अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और तालिबान वफ्द के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में कैदियों की रिहाई समेत दीगर अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्ला ब्रादर और माइक पोम्पियो ने अफगान अमन अमल और कैदियों की रिहाई पर बातचीत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू की गई। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला ब्रादर ने माइक पोम्पियो को बताया कि पिछले 3 रोज के दौरान ईद के मौके पर की गई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। माइक पोम्पियो ने जंग बंदी का खैर मकदम किया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए अमेरिका में भी आवाजें उठ रही हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर कश्मीरी अवाम के हक में नारे लिख दिए गए। टाइम स्क्वायर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं। भारतीय हुकूमत के तसल्लुत को 1 साल का अरसा मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीर के लिए आवाजें बुलंद की जा रही हैं। वहीं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बसने वाली कश्मीरी कम्युनिटीज कश्मीरी अवाम के हक में नारे बुलंद किए गए। कश्मीरियों के खिलाफ जुल्म सितम और लॉकडाउन का साल मुकम्मल होने पर बड़ी बड़ी स्क्रीन आवेजा की गई हैं, जिस पर कश्मीरी लाइव्स मैटर और कश्मीर सेज डे की स्क्रीन लगाई गई हैं। स्क्रीन्स लगाने का एहतमाम अमेरिका में मौजूद कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटीज की जानिब से किया गया। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कश्मीरियों को भारतीय हुकूमत के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए मुतालबा किया जाएगा। भारत और नेपाल के दरमियान सरहदी तनाज़ा जारी है। नेपाल ने हाल ही में अपने मुल्क का नया नक्शा जारी किया है। नेपाल ने ऐलान किया है ये नया नक्शा आलमी बिरादरी को भिजवाएगा। भारत और नेपाल के दरमियान सरहदी इलाकों पर कशीदगी जारी है। नेपाली हुकूमत ने अपना नया नक्शा भारत, गूगल और आलमी तंजीमों को भिजवाने का ऐलान किया है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में लेपोलेख और काला पानी के इलाकों को अपना हिस्सा जाहिर किया है। ये इलाके इस वक्त भारत के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ये नेपाल की मलकियत है। कई इलाके तारीखी तौर पर नेपाल का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब भारत की जानिब से नेपाल के नए नक्शे को मुस्तरद किया जा चुका है। भारतीय वज़ारत खारजा ने इस हवाले से कहा है, हिंदुस्तान इस तरह की खुद साख्ता तौसी पसंदी को कबूल नहीं करेगा। आलमी वबा कोविड-19 ने दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर के ममालिक ने लॉकडाउन किया, जिससे कई शोबे मुतासिर हुए। वहीं तालीम का शोबा भी शदीद मुतासिर हुआ है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है, कोरोना लॉकडाउन से दुनिया भर के 1 अरब तलबा मुतासिर हुए। एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को खबरदार किया है कि दुनिया को एक ऐसे साने का सामना करना पड़ सकता है जिससे कई नस्लें मुतासिर होंगी। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 160 से ज़ायद ममालिक में इक़दाम किए गए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तारीख में तालीम के सबसे बड़े तातुल की वजह कोरोना लॉकडाउन रहा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया को एक तालीमी बहरान का सामना है। दुनिया भर में 4 करोड़ बच्चे अहम तरीन प्री स्कूल साल में तालीम से महरूम हो चुके हैं। दुनिया को एक ऐसे साने का सामना करना पड़ सकता है जिससे कई नस्लें मुतासिर होंगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हालिया बारिशों के बाद बड़े पैमाने पर नाकिस इंतजाम देखने में आए। सोशल मीडिया और मीडिया पर काफी बहस जारी रही, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची की सफाई का काम सौंप दिया। अब कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का कहना है, कराची में 500 से ज्यादा छोटे बड़े बरसाती नाले हैं। 38 बड़े नालों में से 22 की सफाई जारी है। NDMA का कहना है कि कराची के सबसे बड़े गुजर नाले कोरंगी और मवाजकोट नाले पर FWO काम कर रहा है। FWO की जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए बरसाती नालों से कचरा निकालने का काम जारी है। नालों में से कचरा निकाल कर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान की महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई कर रखी है। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी TV US।